मेरी मामी बहुत सीधी सादी और दिल की साफ औरत थी। जब से मैंने होश संभाला, मैंने उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करते, सबकी सेवा करते और अपने घर को संभालते ही देखा था। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे जो दर्द छुपा हुआ था, वो शायद ही कोई देख पाता। मामा जी अक्सर अपने बिजनेस में व्यस्त रहते, दिन रात काम करते और घर पर उनका ध्यान बहुत कम रहता। लोग बाहर से देखते तो कहते कि ये घर बहुत खुशहाल है, लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर जो कहानी पल रही थी, वो बिल्कुल अलग थी। मामी को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी। कभी उन्हें तेज सिर दर्द हो जाता, कभी चक्कर आने लगते, और कभी कभी तो बस यूं ही चुपचाप वो छत पर बैठ जाती और आसमान को घूरती रहती। कई बार मैंने उन्हें देखा है, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, लेकिन वो जल्दी से पहुंच लेती ताकि कोई देख ना ले। जब भी मैं पूछता, मामी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, तो वो बस हल्की सी मुस्कान देकर कहती, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं जानता था कि सब ठीक नहीं है। उनकी आंखें हमेशा कुछ और ही कहती थीं। एक बार की बात है, रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो गया था, लेकिन मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। तभी मैंने देखा कि मामी बरामदे में अकेली बैठी हैं। मैं उनके पास गया और धीरे से कहा, मामी, आप यहां इस वक्त नींद नहीं आ रही। वो मुझे देखकर थोड़ी घबरा गईं। फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी जिंदगी कितनी अजीब है। मैंने कहा, अजीब क्यों मामी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ इस घर के कामों के लिए ही बनी हूँ। सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सबकी देखभाल करना। लेकिन मेरे लिए तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। तुम्हारे मामा जी अपने काम में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें मेरे दर्द का अंदाजा ही नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, मामी, ऐसा मत सोचिए, आप इस घर की धड़कन हैं। अगर आप ना हो तो ये घर अधूरा हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, काश तुम्हारे मामा जी भी ये समझ पाते। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपने मन की सारी बातें मुझे बताईं। कैसे ससुराल वाले अक्सर उन्हें ताने देते, कैसे बीमारी ने उन्हें और कमजोर बना दिया था, और कैसे मामा जी का शक कभी कभी उन्हें तोड़ देता था। मैंने उन्हें ध्यान से सुना और हर बार यही कहा, मामी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। धीरे धीरे ये आदत सी बन गई। जब भी मामी को नींद नहीं आती, वो मेरे पास आकर बैठ जाती और बातें करती। कभी अपने बचपन की बातें, कभी अपने सपनों की बातें, और कभी अपने डर। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई हैं, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन यही हमारी नजदीकियां एक दिन सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। एक रात मामा जी ने हमें बातें करते हुए देख लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ झलक रहा था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बहुत अच्छा, मैं बाहर मेहनत करता हूँ और यहाँ ये सब हो रहा है। मुझे सब समझ आ गया है। मैं हैरान रह गया। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने घबराकर कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मामी ने रोते हुए समझाने की कोशिश की, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन मामा जी गुस्से में कमरे से चले गए। उसके बाद मामी का दिल पूरी तरह टूट गया। वो अपने कमरे में जाकर रोती रही। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बस यही कहती रही, अगर मेरी वजह से ये घर टूट रहा है तो बेहतर है कि मैं चुपचाप सब सह लूं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मामा जी और मेरा रिश्ता बिगड़े बेटा। अब तुम मुझसे दूरी बना लो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, मामी, आप क्यों सोचती हैं कि सब आपकी गलती है? ये सब गलतफहमी है। लेकिन मामी ने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और कहा, नहीं बेटा, एक औरत की जिंदगी बस त्याग और बलिदान से ही भरी होती है। शायद मेरी किस्मत भी यही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मामा जी पहले जैसे नहीं रहे। वो अब मामी से दूरी बनाने लगे, उनसे बातें तक नहीं करते। मामी और भी अकेली पड़ गईं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा चुपचाप सब सहती रही। दिन बीतते गए। एक दिन मामी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इनकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण तनाव और अकेलापन है। इन्हें दवाइयों से ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत है। अगर ये इसी तरह तनाव में रही तो हालत और बिगड़ सकती है। मामा जी ये सुनकर चुप रह गए। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका शक
बिल्कुल गलत था। उन्होंने देखा कि मैं हमेशा मामी के लिए दवा लाता हूं, उनका ख्याल रखता हूं और उनकी मदद करता हूं। उन्होंने सोचा मैंने इसे गलत समझा, जबकि इसने हमेशा मेरी पत्नी का साथ दिया। आखिर एक दिन मामा जी रोते हुए मामी के पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम्हें शक की नजरों से देखा, जबकि सच ये है कि तुमने हमेशा इस घर को जोड़े रखा। मामी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने हमेशा चाहा कि हमारा घर कभी ना टूटे। तुम्हारा शक मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं और कुछ नहीं चाहती। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, इंसान कभी कभी गलत फहमी में रिश्तों को खो देता है, लेकिन अगर भरोसा कर ले तो वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उस दिन के बाद से हमारे घर का माहौल बदल गया। मामा जी ने मामी को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया। मामी की मुस्कान लौट आई और मेरी भी आत्मा को सुकून मिला। दिन धीरे धीरे बदलते गए, लेकिन उस रात की बातें और घटनाएं मेरे मन से कहीं नहीं गईं। मामी ने भले ही अपने दिल पर ताले लगा लिए हों, लेकिन उनकी आंखें अक्सर सच्चाई बयान कर देती थीं। वो मुस्कुराती, घर संभालती, सबको हंसाने की कोशिश करती, लेकिन उनकी हंसी में जो खालीपन था उसे मैं साफ देख सकता था। मामा जी ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह नहीं बदला था। कई बार उनका पुराना शक अचानक से वापस आ जाता। जब भी वो मुझे और मामी को एक साथ बातें करते देखते, उनकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी तैरने लगती। मैं समझ सकता था कि उनके भीतर का डर अब भी जिंदा है। एक शाम की बात है, जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मामी ने मोमबत्ती जलाई और बरामदे में बैठ गईं। मैं भी वहीं पास में बैठ गया। बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर एक अजीब सी लय बना रही थीं। मैंने धीरे से कहा, मामी, आपको बारिश पसंद है? उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, बहुत पसंद है। बचपन में जब बारिश होती थी तो हम सब बच्चे मिट्टी में खेलते थे। भीगने का मजा ही अलग था। लेकिन अब तो सिर्फ खिड़की से देखना रह गया है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है बेटा। पहले कितनी खुली और आजाद थी, और अब बस 4 दीवारों में सिमट कर रह गई है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उनके शब्दों में इतना दर्द था कि मैं जवाब ही नहीं दे पाया। इसी बीच मामा जी भी बरामदे में आ गए। उन्होंने हमें साथ बैठा देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस एक गहरी सांस लेकर चुपचाप कमरे में लौट गए। मामी ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, देखा बेटा, ये दीवारें कितनी ऊंची हो गई हैं। जितना समझाना चाहो उतना ही शक और गहरा होता जाता है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों में सबसे बड़ा जहर भरोसे की कमी है, और ये जहर धीरे धीरे पूरे घर को खोखला कर देता है। मामी अब अक्सर बीमार रहने लगी। डॉक्टर की दवाइयां असर करती, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। असल बीमारी तो उनके दिल में थी, अकेलापन और उपेक्षा। मैं कोशिश करता कि जितना हो सके उनका साथ दूं, लेकिन कभी कभी सोचता कि क्या मेरी मौजूदगी ही उनकी परेशानी का कारण बन रही है। एक दिन मैंने मामी से कहा, मामी, अगर आप चाहें तो मायके कुछ दिन के लिए चली जाइए, वहां आपको सुकून मिलेगा। वो हंस दी, बोली, सुकून? बेटा, औरत चाहे मायके हो या ससुराल, उसके हिस्से में सुकून कहाँ आता है? हर जगह वही जिम्मेदारियां, वही ताने, वही बोझ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, मामी, लेकिन आपको भी तो जीने का हक है। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, जीना औरत के लिए अलग होता है बेटा। हमारा जीना दूसरों की खुशी में होता है। अगर सब खुश हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि यही हमारी खुशी है। उनकी इस सोच ने मुझे भीतर तक हिला दिया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक गांव में एक शादी का न्योता आया। मामा जी, मामी और मैं, हम सबको वहां जाना था। शादी के शोर शराबे में पहली बार मैंने मामी को थोड़ा खुश देखा। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, बाल संवारे और हल्का सा मेकअप किया। उन्हें देखकर लगा जैसे वो फिर से जवान हो गई हों। लेकिन उनकी इस खुशी पर भी मामा जी की शक भरी नजरें थीं। पूरी शादी में वो बार बार मामी पर नजर रखते, जैसे उन्हें डर हो कि वो किसी से ज्यादा बातें न कर लें। वापस लौटते वक्त गाड़ी में खामोशी थी। मामी खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं चुपचाप बैठा था और मामा जी बार बार सिगरेट जलाते रहे।
अचानक उन्होंने कहा। तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे थे कि तुम दोनों कितने करीब हो? यह सुनकर मामी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा। आपको लोगों की बातों पर भरोसा है, लेकिन अपनी पत्नी पर नहीं। गाड़ी के भीतर का माहौल और भी भारी हो गया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मामी ने मुझे इशारे से चुप करा दिया। उस रात मामी फिर से देर तक जागती रही। मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और उनकी सिसकियां सुन रहा था। मेरा मन हुआ अंदर जाऊं, लेकिन मैंने खुद को रोका। शायद उनकी तन्हाई ही उनका सबसे बड़ा साथी बन चुकी थी। धीरे धीरे हमारे रिश्तों की डोर और कमजोर होती गई। मामी अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी। मामा जी का गुस्सा और शक कभी कम नहीं होता, और मैं बीच में पिसता रहा। एक दिन मामी ने अचानक कहा। बेटा, अगर कभी मैं इस दुनिया में न रहूं तो मेरा बस इतना ख्याल रखना कि लोग मुझे गलत न समझें। मेरी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी इज्जत हमेशा बनी रहे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने तुरंत कहा, मामी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप लंबी उम्र जिएंगी। वो बस मुस्कुरा दी और बोली। उम्र लंबी हो या छोटी, मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि इंसान को जीते जी कितना समझा गया। उनकी ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गईं। दिन और रात का फर्क अब मामी की जिंदगी से जैसे मिटता जा रहा था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे, और चेहरे की रौनक जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो पहले जैसी मामी नहीं रही, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे पर अब भी मजबूरी वाली मुस्कान बनी रहती। शायद यही औरत की असली ताकत होती है, टूटकर भी दूसरों के लिए मुस्कुराना। एक सुबह की बात है, जब मैं आंगन में बैठकर किताब पढ़ रहा था। मामी चुपचाप मेरे पास आईं और बोली। बेटा, तुमसे एक बात कहनी है। उनकी आवाज भारी थी, जैसे गले में कोई बोझ अटका हो। मैंने किताब बंद की और कहा, जी मामी, कहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये घर मेरी वजह से बिखर न जाए। तुम्हारे मामा जी का शक बढ़ता ही जा रहा है। वो मुझे समझते ही नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, मामी, मैंने आपको हमेशा इज्जत दी है। आप मेरी मां जैसी हैं। यह सिर्फ गलत फहमी है, इसे एक दिन समझ आ ही जाएगा। मामी ने आंखें बंद की और बोली। काश बेटा, ऐसा हो पाता। लेकिन मैं जानती हूं कि औरत की सच्चाई अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती। लोग वही मानते हैं जो उनके सामने होता है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से मामी ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वो मेरे सामने खुलकर बातें नहीं करती। जब मैं उनके पास बैठता तो वो बहाना बनाकर उठ जाती। मैं समझ गया था कि ये सब वो घर को बचाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके भीतर का दर्द और बढ़ गया। एक दिन मैंने उन्हें अकेले कमरे में बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। मैं घबराकर अंदर गया और पूछा, मामी, क्या हुआ? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कुछ नहीं बेटा, बस दिल भारी हो गया था। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, मामी, आप अकेली नहीं हैं। वो अचानक रो पड़ी और बोली। हाँ बेटा, तुम हो, लेकिन यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। तुम्हारा साथ ही लोगों की नजरों में गुनाह बन गया है। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सचमुच यही सबसे बड़ा सच था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ। किसी जमीन को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया। मामा जी उस मामले में फंस गए। तनाव इतना बढ़ गया कि उनका गुस्सा फिर से मामी पर उतरने लगा। जब भी वो तनाव में आते, मामी को ताने मारते। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे कभी चैन नहीं दिया। मामी चुपचाप सब सह लेती, लेकिन इस बार उनके आंसू मैं रोक नहीं पाया। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, क्यों बार बार मामी को दोष देते हैं? जब आपको मदद चाहिए होती है तो यही आपके साथ खड़ी रहती हैं। मामा जी ने गुस्से में मुझे घूरा और बोले। तू चुप रह, मुझे तेरी जरूरत नहीं है समझाने की। उस रात मामी मेरे पास आईं और बोली। बेटा, अब मैं सच में थक गई हूं। कभी कभी लगता है कि सब छोड़कर कहीं चली जाऊं। मैंने घबराकर कहा, ऐसा मत कहिए मामी, आप इस घर की जान हैं। वो हल्की मुस्कान देकर बोली। जान तो तब होती है जब कोई उसे जान समझे। यहां तो मैं बोझ हूं। उनकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गया।
कुछ दिनों बाद मामी बहुत बीमार पड़ गईं। इस बार हालत गंभीर थी। हम उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी कमजोर हो चुकी है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मामा जी हताश होकर बैठे रहे। मैंने ही सारे टेस्ट करवाए, दवाइयां लाया और मामी के साथ अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें दवाइयों से ज्यादा आराम और मानसिक सुकून चाहिए। अगर ये तनाव में रहेंगी तो दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मामा जी की आंखें नम हो गईं। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी कितनी टूटी हुई है। उस रात अस्पताल में जब सब सो रहे थे, मामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पता है मुझे अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं कि आखिरी समय में तुम मेरे साथ हो। तुमने मुझे वो सहारा दिया जो मुझे अपने ही पति से नहीं मिला। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, मामी ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोली, शायद, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो वादा करो मेरी कहानी किसी गलतफहमी का शिकार न हो। लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने हमेशा इस घर को बचाने की कोशिश की है। मैंने कसकर उनका हाथ थाम लिया और कहा, वादा करता हूं मामी, आपकी इज्जत हमेशा बरकरार रहेगी। अस्पताल के दिन बहुत भारी थे। हर सुबह मैं दवा लेकर मामी के पास जाता, उनका हालचाल पूछता और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता, लेकिन उनके चेहरे की थकान और आंखों की नमी देखकर मेरा दिल कांप उठता। वो अक्सर खिड़की से बाहर आसमान को देखती रहती, जैसे किसी अनजाने सफर की तैयारी कर रही हूं। मामा जी भी अब बदलने लगे थे। शायद उन्हें अपनी गलतियां समझ आने लगी थी। वो चुपचाप मामी के पास बैठते, कभी उनका हाथ पकड़ लेते, लेकिन कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं होते। चुप्पी ही उनका एकमात्र सहारा बन गई थी। एक रात की बात है, वार्ड में सन्नाटा था। मामी धीरे से बोली, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि इंसान जीते जी समझा नहीं जाता। जब हम नहीं रहते तब लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी औरत थी, लेकिन जब हम होते हैं तब कोई हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं होता। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, मामी आप गलत सोच रही हैं, आप बहुत प्यारी हैं और सब आपको मानते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, सब मानते हैं, लेकिन सब समझते नहीं। यही फर्क सबसे बड़ा होता है। उनकी बातें मेरे दिल में गहरी उतर गईं। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब हालत स्थिर है और मामी को घर ले जाया जा सकता है। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन घर लौटते ही फिर से वही पुराना माहौल सामने था। मामी की तबीयत ठीक थी, लेकिन उनके मन का दर्द अब भी जिंदा था। धीरे धीरे उन्होंने घर के कामों में खुद को उलझा लिया, लेकिन अब उनकी चाल धीमी हो गई थी। चेहरे पर थकान साफ झलकती थी। मैं जब भी उनकी मदद करना चाहता, वो रोक देती। नहीं बेटा, ये मेरा काम है। अगर मैं ये भी छोड़ दूं तो जिंदगी का मतलब ही क्या रहेगा। मैं समझ सकता था कि वो काम में खुद को इसलिए व्यस्त रखती ताकि अपने दर्द को महसूस न कर सकें। एक दिन की बात है, गांव में मंदिर का बड़ा आयोजन था। सबने मामी से कहा कि वो भी वहां जाई। शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन फिर तैयार हो गईं। वहां जाकर पहली बार मैंने देखा कि मामी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई है। वो औरतों के साथ भजन गा रही थी, बच्चों को प्रसाद बांट रही थी और कुछ पल के लिए जैसे अपने सारे दुख भूल गई थी। मामा जी भी वहां थे। उन्होंने चुपचाप मामी को देखा। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये औरत कितनी नेक और साफ दिल की है। लौटते समय उन्होंने मामी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच में इस घर की रोशनी हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मामी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब ये सब कहने से क्या होगा जी? जो बीत गया वो लौट कर तो नहीं आएगा। मामा जी चुप हो गए। दिन बीतते गए। मामी अब और भी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उनका मन अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। शायद उन्हें अब सब कुछ स्वीकार करने की आदत हो गई थी। एक रात जब पूरा घर सो गया था, मामी ने मुझे बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त अब नजदीक है। मैंने घबरा कर कहा, नहीं मामी, आप ठीक हो जाएंगी। वो हल्की हंसी के साथ बोली, नहीं बेटा, मैं जानती हूं, जब औरत अपने जीवन का सारा दर्द सह लेती है तब उसकी रूह थक जाती है।
मेरी रूह अब थक चुकी है। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, मामी, आप ऐसा मत कहिए। उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बेटे पाकर मैं खुशकिस्मत हूं, लेकिन वादा करो, जब मैं न रहूं तो मेरी सच्चाई को कोई गलत तरह से याद न करे। मैंने कांपती आवाज में कहा, वादा करता हूं मामी। कुछ ही हफ्तों बाद मामी सचमुच हमें छोड़कर चली गईं। उनकी मौत ने पूरे घर को हिला दिया। मामा जी टूट गए, लेकिन पछतावा उनके आंसुओं से बड़ा था। वो बार बार कहते। मैंने अपनी पत्नी को कभी समझा ही नहीं। मैंने मामा जी को संभाला और कहा, मामी हमेशा चाहती थी कि यह घर जुड़ा रहे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी इच्छाओं का मान रखें। मामा जी ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मामी जैसी औरतें दुनिया से चली जाती हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनका त्याग और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। और आप लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।